बात करेंगे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के हवाले से। मरकज़ी रहनुमा आमिर खान साहब अपनी बात की जाए तो ये साबिक़ इत्तेहादी जमात भी है उनकी, लेकिन इस वक्त की सिंध हुकूमत पर बरस पड़े हैं और कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने तोपों का रुख सिंध सरकार की तरफ किया। उनका कहना था कि सिंध के शहरी इलाकों खुसूसी तौर पर बात की जाए, कराची में पानी की शदीद किल्लत है और सिंध हुकूमत जो है वो फ़ख्र से हुकूमत कर रही है जैसे कोई मसला ही नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। और साथ ही साथ ये भी कहा है कि पुलिस आवाम से भत्ता लेने में मसरूफ़ है। उन्होंने कहा कि सूबे में बेरोज़गारी अपनी इंतहा को पहुँच गई है। शहर कराची में ट्रांसपोर्ट के नाम पर एक बस तक नहीं चलाई गई। जिस तरह सूबों को डिस्ट्रिक्ट बनाने का इख्तियार है, इस तरह विफाक को मजीद सूबे बनाने का इख्तियार भी होना चाहिए। हाँ ऐसे ही है। और उन्होंने कहा कि सिंध के जो दही इलाके हैं वहाँ पर लोगों को लाकर शहरों में तैनात कर दिया जाता है। क्या कराची के लोग पाकिस्तान के शहरी नहीं है? और मुत्तहिदा रहनुमा ने कहा कि 27 मई को जो एहतजाजी रैली है उसको लॉकडाउन के खात्मे तक हम मुलतवी कर रहे हैं। लॉकडाउन के अख्ताम के बाद सिंध के हर शहर में एहतजाज होगा। अगर फिर भी मसाइल हल ना हुए तो वज़ीर आला हाउस का घेराव किया जाएगा। इसी हवाले से हम बात करेंगे कि MQM के क्या खदशात हैं हुकूमत सिंध के ख़िलाफ़। उनके रहनुमा रेहान हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। रेहान हाशमी साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सर ये बताइए, अब नज़र आ रहा है कि MQM पाकिस्तान थोड़ा सा इलेक्शन मूड में है, क्या ये इलेक्शन की कैंपेन तैयारी शुरू की जा रही है सिंध हुकूमत के ख़िलाफ़ बात करके? मसाइल का हल तो हुकूमत को 12 बल्कि पौने 13 साल हो गए नहीं हुआ। देखें, ये स्टांस जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान का है ये रोज़े अव्वल से है। और जब आपने देखा कि पिछले टेन्योर में भी जब पीपल्स पार्टी के साथ हमारा इत्तेहाद था और हमारी अलहदगी हुई तो उसकी बुनियादी वजूहात अलहदगी की यही तो थी कि आप कराची और अर्बन सिंध के हवाले से सीरियस नजर नहीं आते थे। चाहे वो नौजवानों की जॉब्स का मामला हो, पानी की तरसील का मामला हो, बल्दियाती इंतखाबात उस वक्त सिंध गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट कराने में तातुल का शिकार कर रही थी, सेंसस के मामलात हों या दीगर अमूर हों, तो उसमें हमारे शदीद खदशात थे और इसकी वजह ये थी कि हम अलहदा हुए। अच्छा, अब गुज़िश्ता जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें बहुत ही वाज़ेह तौर पे वो शुमारियात, वो फैक्ट्स मीडिया के सामने, आवाम के सामने आया किए गए कि जिसकी वजह से कराची वालों को, देखिए कराची अभी किसी मखसूस कौम के हवाले से बात नहीं हो रही। कराची में आज पूरे पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले लोग कराची में बेस करते हैं ना। एक ही गली के अंदर मुख्तलिफ अक़वाम और मुख्तलिफ ज़बान के लोग इस्तेहसाल का शिकार हो रहे हैं। पानी अगर नहीं आ रहा तो वो ये देखकर थोड़ी नहीं आ रहा कि कौन सा MQ का सपोर्टर है, कौन सा PTI या पीपल्स पार्टी का, वो तमाम के तमाम लोग मुतासिर हो रहे हैं। तो अगर हम कराची की अर्बन सिंध की बात कर रहे हैं तो पूरे कराची में रहने वाले तमाम लोगों की बात कर रहे हैं। चले कोई और कर ले, हमारे अलावा हम अगर किसी को खदशा है कि हम पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं, हम तो जो पिन पॉइंट है प्रॉब्लम्स उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं और उसकी रेक्टिफिकेशन, उसकी इस्लाह के लिए, उसकी बेहतरी के लिए हम बात करें। चले वजीर आला का क्या काम या किसी मिनिस्टर का क्या काम डेवलपमेंट के काम से, वो तो लेजिस्लेटर्स हैं, ये तो लोकल बॉडीज का काम था। आपने जब लोकल बॉडीज था तो लंगड़ा लूड़ा बल्दियाती निज़ाम मुसद्दर करके रखा, जिसकी बदआमालियों की वजह से, सिंध गवर्नमेंट की बदआमालियों की वजह से जो मिलना चाहिए फंड, जो कराची जिस तरह रेवेन्यू जनरेट करके देता है, ठीक है, क्या ये गलत कह रहे हैं आप कि कराची को उसके रेवेन्यू की जनरेशन के? तो रेहान हाशमी साहब 12 साल गुजर गए हैं, 12 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, अब तक जो है वो पीपल्स पार्टी की आंखें नहीं खुली, या फिर सिंध के हालात से वो वाकिफ नहीं है, या फिर आप समझते हैं कि तमाम तर जिम्मेदारी जो है वो वफाक अपनी पूरी कर रहा है, सूबे अपनी पूरी नहीं करे, सूबा सिंध अपनी पूरी नहीं कर रहा, हुकूमत नहीं कर रही वहाँ की? देखें, वफाक को गाहे बगाहे हम पॉइंट आउट करते रहे हैं। मिसाल दूं मैं आपको, K4 का मंसूबा बुनियादी तौर पे सिंध गवर्नमेंट ने फुलफिल करना था। क्या हुआ गुज़िश्ता 10 सालों से? जायका ने उस प्रोजेक्ट को लिया, टेकअप किया और अंदाज़े फिक्र से भाग दिया जाएगा। उसके बाद फेडरल गवर्नमेंट ने पिछले टेन्योर में इस बात को तय किया कि 50% फेडरल गवर्नमेंट और 50% प्रोविंशियल गवर्नमेंट K4 मंसूबे को तकमील के लिए काम करेगी। लेकिन फिर अगेन वो जो है तातुल का शिकार हो गया, फिर वापडा के पास आया, तो फेडरल गवर्नमेंट के पास ला मुआला जो सिंध गवर्नमेंट की जिम्मेदारी थी। चले आ जाए डेवलपमेंट के हवाले से, अभी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज फेडरल गवर्नमेंट से या कराची पैकेज के नाम पर जो फंड एलोकेशन की बात की है, वो सिंध गवर्नमेंट तो नहीं कर रही। उसमें अरबों रुपए का पैकेज का ऐलान कुछ जो रिफ्लेक्ट भी हुए हैं, कुछ आने वाले दिनों में आएगा। कराची पैकेज अगर करना था तो फेडरल गवर्नमेंट आज
एमक्यूएम फेडरल गवर्नमेंट से इसलिए तकाजा कर रही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया। ठीक है रेहान हाशमी साहब, बहुत शुक्रिया। आप सफ़र इस वक्त कर रहे हैं, सुबह सवेरे पाकिस्तान का आप हिस्सा बने थे और वो यही बात करते हैं कि हम तो पॉइंट आउट कर रहे हैं, वफाक से भी बात की जाती है जो मामलात होते हैं। और अभी क्योंकि लॉकडाउन की तरफ सिंध हुकूमत ने ये फैसला किया है कि आप जो हैं SOPs पर अमल दरामद करें, तो MQM पाकिस्तान का ये कहना है कि हम जैसे ही लॉकडाउन ये ख़त्म होगा, सूरत हाल कुछ बेहतर हो रही होगी, तो फिर सिंध हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाज किया जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। अब देखते हैं कि हालात कब तक सिंध के बेहतर होते हैं। हम आगे बढ़ते हैं और हम फ़लस्तीन की बात करते हैं। हमारी पूरी जो मुस्लिम उम्मा है या फिर हमारी जी बिल्कुल पूरी हमारी जैसे कौम है, हम बात करते हैं कि सिर्फ मुस्लिम उम्मा नहीं, इस वक्त पूरी दुनिया जो है वो इस वक्त फ़लस्तीनियों के साथ खड़ी है, उनके गम में साथ खड़ी है। कहीं कुछ इलाकों में मुजाहरे कर कर उनके साथ यकजहती का इजहार किया गया, फिर कुछ जगहों पर जो है वो उनकी मदद करके, जिस तरह से ईदी साहब ने भी कहा कि हम अपनी टीम भेजना चाहते हैं, हम मदद करना चाहते हैं, तो मतलब अपना एक अंदाज था उनके साथ यकजहती का इजहार का। अब इसमें हम डॉक्टर्स की बात करते हैं ना, मसीहाई के मुकद्दस पेशे से वाबस्ता अफराद की बात करते हैं, वो भी किसी से पीछे नहीं है। सिंध में जो है टेली हेल्थ प्रोजेक्ट डॉक्टर्स के ताउन से इसराइली हमलों में ज़ख्मी फ़लस्तीनी माओं और उनके बच्चों को तिब्बी इमदाद जो है वो दी जा रही है। 1 दर्जन से जायद ममालिक में 100 से जायद पाकिस्तानी ख़वातीन डॉक्टर्स एक टेक्नोलॉजी से चलने वाली टेली मेडिसिन के ज़रिए हज़ारों लोगों को तिब्बी इमदाद और उनकी देखभाल फराम कर रही हैं। और डॉक्टर मनसूबे की टेक्नोलॉजी पार्टनर रेजुकास्ट के बानी अब्दुल्ला भट्ट साहब का ये कहना है कि अब तक मुख्तलिफ ममालिक में मौजूद सैकड़ों पाकिस्तानी ख़वातीन डॉक्टर्स को तिब के पेशे में वापस लेकर आए हैं। बिल्कुल ऐसा ही है और ये बड़ी अच्छा कदम है जो ख़ानदानी या समाजी मसाइल के बायस पेशे को छोड़ गई थी डॉक्टर्स। ताहम गुज़श्ता 2 बरस के दौरान उन्होंने प्रैक्टिस दोबारा शुरू कर दी है। उन डॉक्टर्स को 6 माह का ऑनलाइन सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। इस फैमिली से मेडिसिन सर्टिफिकेट से वो अपने घर में बैठकर मरीज़ों के इलाज करने के अहल हो जाती हैं। और वैसे बहुत सारे फैमिलीज जो ऐसी होती हैं जहाँ पर डॉक्टर तो बन जाती हैं बच्चियाँ, लेकिन उसके बाद उन्हें घरों तक महदूद कर दिया जाता है। कुछ सोशल इश्यूज होते हैं, शादी के बाद जो है वो अपनी प्रैक्टिस नहीं कर पा रही होती, घरों में चली जाती हैं। कुछ मुल्क से दूसरे मुल्क में शादी हो जाती है तो उधर चली जाती हैं और प्रैक्टिस नहीं कर पा रही होती। कुछ स्पेशलिस्ट बाहर मौजूद होते हैं लेकिन अपने मुल्क की खिदमत करना चाह रहे होते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि टेली मेडिसिन के जरिए अब टेक्नोलॉजी ने ये फ़ायदा तो इशारा दिया है ना कि आप कंसल्टेंट जो है उससे बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं अपना। और कोविड के अंदर भी हमने टेली मेडिसिन का किरदार बहुत ज़्यादा देखा था। तो हम ना ये भट्ट साहब से बात करते हैं, अब्दुल्ला भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कि सूरत हाल है, कैसे ये ख्याल सामने आया, कितना अच्छा रिस्पॉन्स है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, सलाम। आप बताइएगा, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, कितना इसको सराहा भी जा रहा है, ये ख्याल कैसे आया था, अब ये काम कैसे कर रहा है? जी अस्सलाम वालेकुम। ये बुनियादी तौर पर हमारा ताल्लुक एजुकास्ट से है और एजुकास्ट पार्टनर है विद डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज। डॉक्टर प्रोजेक्ट एक जॉइंट वेंचर है जिसके तहत हमने 2 साल पहले ये शुरू किया था। मकसद सिर्फ यही था, जैसा भी आपने अर्ज़ किया, कि घर में बैठी हुई डॉक्टर्स और या फिर ऐसी प्रैक्टिसिंग डॉक्टर्स जो अपनी बुनियादी जो स्किल्स हैं उसको दोबारा तेज़ करना चाहती हैं या उसको अपडेट करना चाहती हैं, इनके लिए हमने प्रोग्राम शुरू किया था। इस सिलसिले में 25 से ज़्यादा प्रोफेसर्स और 40 से ज़्यादा असिस्टेंट और एसोसिएट प्रोफेसर्स की टीम है हमारी जो इन डॉक्टर्स की तरबियत करती है, न सिर्फ पाकिस्तान से डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज से, बल्कि इंपीरियल कॉलेज लंदन से, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से और सोसाइटी ऑफ ऑब्स्टेटिक एंड गायनी से। अभी हमारा ख्याल ये हुआ जब पैलेस्टाइन का इशू आया तो चूँकि हम यमन में ऑलरेडी ऑपरेट कर रहे हैं, यमन में हम 3 मदर चाइल्ड क्लिनिक सेंटर्स हमारी डॉक्टर्स रन कर रही हैं, तो हमने पैलेस्टाइन में मौजूद ऑर्गेनाइजेशन से बात की और हमने उसके तहत अब जो करंटली स्टेटस है कि हम रमल्ला में, वेस्ट बैंक में और गाज़ा में हम इस वक्त फौरी तौर पर जो हेल्प प्रोवाइड कर रहे हैं वो हमारी ऐसी डॉक्टर्स जो अरबिक स्पीकिंग डॉक्टर्स हैं जो जॉर्डन और सूडान में हैं, वो वहाँ जॉर्डन और सूडान से कनेक्ट होके कराची के थ्रू और रमल्ला में और गाज़ा में और वेस्ट बैंक के अंदर वहाँ पे ये हेल्प प्रोवाइड कर रही हैं। वहाँ पे हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो जिसके पास कोई 20,000 से ऊपर खवातीन रजिस्टर्ड हैं, उनको हम ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा अब्दुल्ला भट्ट साहब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए। डॉक्टर अदिया अहमद भी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर अदिया अहमद, वेलकम टू शो। आप बताइएगा टेली मेडिसिन किस तरीके से काम कर रही है और किस तरीके से डॉक्टर्स का ये पैनल फ़लस्तीनियों को तिब्बी इमदाद फराहम कर रहा है? थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। जी, टेली मेडिसिन सबको लास्ट ईयर से कोविड जब से आया है तो जो है इसका बूम आया है और सबको पता लग गया इट्स द नीड ऑफ एन आवर।
तो एजुकास्ट के प्लेटफॉर्म से डाउ यूनिवर्सिटी से एफिलिएट होके मैंने अराउंड आई एम एफिलिएटेड विद इट सिंस 2.5 to 3 years। तो मैंने ये कोर्स किया और उसके बाद जो है हमें अपॉर्चुनिटीज़ मिलती गई और फिर एक कारवां बनता गया। स्पेशली कोविड के बाद से बहुत बूम मिला। तो हम कोर्स की वजह से ये हुआ, हमारी सारी प्रीवियस नॉलेज रिफ्रेश हो गई, हमें थोड़ा सा अपने ऊपर जो कॉन्फिडेंस था वो आया। और फिर हमें जब पेशेंट्स मिलना शुरू हुए थ्रू टेली हेल्थ, तो वो एक जाहिर है एक जो पेशेंट इंटरेक्शन के बाद जो कॉन्फिडेंस आता है तो वो एक्सपीरियंस होता गया और वो फिर हमारा अच्छा रहा। उसके बाद फिर यमन है और फिर फ़लस्तीन का जो इशू है उसके हवाले से हमें ये अपॉर्चुनिटी मिली कि हम सर्व कर सकें। तो बहुत अच्छा रहा ये। और हम सब ख़वातीन जो घर बैठ गई थी किसी ना किसी वजह से, अपनी चॉइस से या जो भी था, तो हम लोगों को ये एज अ रिफ्रेशर कोर्स इट वाज लाइक अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर। तो बहुत हम लोगों को सपोर्ट मिली एजुकास्ट की तरफ से और वक्तन फ़वक्तन ये हमें कोर्सेज भी करवाते रहते हैं, चाहे वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी हो या मेड्रिड एकेडमी है यूके की। हम लोग रिफ्रेशर कोर्सेज करते रहते हैं रिगार्डिंग डिफरेंट स्पेशलिटीज़ और हमारा जो है वो फिर हम अप टू डेट रहते हैं विद द करंट। ठीक है डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा डॉक्टर साहब, आपने कितने अरसे का ब्रेक लिया जिसके बाद आपको ये प्लेटफॉर्म मिला, यहाँ से आप फिर जो आपका बचपन का शौक था उसको पूरा कर रही हैं, लोगों की खिदमत कर रही हैं, उनकी मदद कर रही हैं। आप ये भी बताइएगा कि जो खलिश होती होगी जब आप इस पेशे से, इस मुकद्दस पेशे से दूर हो गई थी, वो खलिश अब पूरी होती हुई आपको नज़र आ रही है कि मैं कर पा रही हूँ जो मैं चाहती थी? जी बिल्कुल, आई थिंक वो थॉरली जो है पूरी हुई है। लास्ट मैं जो हूँ मैंने 5 साल का ब्रेक लिया था। अच्छा। उसके बाद मैंने पहले ये कोर्स किया। मैं वैसे ऑनलाइन ये होता था कि अप टू डेट रहते थे, पढ़ते रहते थे, लेकिन एक जाहिर है वो पेशेंट वाला टच मिसिंग था। तो 5-5.5 साल का गैप लिया। उसके बाद मैंने ये कोर्स किया, फिर मैंने डिफरेंट जो है क्लिनिक्स में थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस किया, लेकिन जो ऑनलाइन जॉब है वो तकरीबन 2 साल हो गए हैं। और कोविड की वजह से लास्ट ईयर जितना हमें एक्सपीरियंस प्लस हमें लोगों से रिगार्ड और दुआएं मिली हैं, तो वो जो एक मिसिंग पार्ट था ना वो इट हैज़ बीन फुलफिल्ड थॉरली। और जो है वो बहुत एक वापस से वही फीलिंग आती है जो एक जज्बे से हमने पढ़ा था, तो वो था कि वो जज्बा अभी तक कायम है। ठीक है डॉक्टर अदिया हमारे साथ ही मौजूद रहे आप। हम लोग डॉक्टर अब्दुल्ला हमारे साथ मौजूद हैं, बानी भी हैं इस इनिशिएटिव के, उनसे जानते हैं कि फ़लस्तीन में किस तरीके से आप काम कर रही है आपकी ये टीम। और जैसे हम कहते हैं कि लैंग्वेज बैरियर भी आ जाते हैं, क्या उसका सामना तो नहीं करना पड़ा? और कितने ममालिक से डॉक्टर्स आपके साथ जुड़े हुए हैं इस प्लेटफॉर्म पर? पहले मैं इस चीज़ का जवाब दे दूं कि हमारे पास 14 मुल्क, हमारे जो टोटल डॉक्टर्स हैं वो 1000 हैं, जो 27 मुल्कों में हैं पाकिस्तान को मिला के। इसमें से जब हमने वॉलंटियर्स मांगे थे लास्ट टाइम यमन के लिए, तो हमारे पास कोई 12 मुल्कों से वॉलंटियर्स आए थे जो काम कर रहे हैं यमन के अंदर। और अब पैलेस्टाइन के लिए कोई 14 मुल्कों से हमारे पास ये वॉलंटियर डॉक्टर, हमारी अपनी डॉक्टर्स हैं जो इस वक्त काम कर रही हैं। ये मैं क्लियर कर दूं कि अभी जब हमने प्रोजेक्ट शुरू किया तो हमारी तमाम डॉक्टर्स ने, ये चूँकि अंग्रेज़ी बोलने वाली डॉक्टर्स थी, अरबिक नहीं बोल सकती थी, तो पहले मरहले पे हमें एक जो सबसे बड़ा चैलेंज आया वो लैंग्वेज का था। तो लैंग्वेज की वजह से हमने लास्ट वीक हमने जॉर्डन और सूडान में जो हमारे ऑलरेडी कॉन्टैक्ट्स डॉक्टर्स के साथ थे, अरबिक यानी लोकल डॉक्टर्स के साथ, उनको हमने अपने पाकिस्तान बेस्ड डॉक्टर प्लेटफॉर्म से कनेक्ट किया है। और हम रमल्ला, जैसा मैंने बताया पहले कि हम रमल्ला में, वेस्ट बैंक में और गाज़ा में हम अपनी सर्विसेज वहाँ दे रहे हैं। पाकिस्तानी डॉक्टर्स हमारी जो है वो अभी स्टैंड बाय पे हैं। जैसे ही लोड बढ़ेगा इंशाल्लाह, उम्मीद अब तो लोड नहीं बढ़ेगा बिकॉज सीज़ फायर हो गया है, तो फिर हम इन डॉक्टर्स को की सर्विसेज हासिल करेंगे। अभी फौरी तौर पर हमारी सूडान में और इजिप्ट के अंदर और जॉर्डन के अंदर जो डॉक्टर्स हैं वो काम कर रही हैं इस वक्त। ठीक है डॉक्टर साहब, ये भी बता दीजिएगा कि इस प्लेटफॉर्म का कुछ डॉक्टर्स हिस्सा बनना चाहती हैं जो इस वक्त ब्रेक लेके बैठी हुई हैं और चाह रही हैं कि आपका प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है, इससे वो दोबारा से अपनी खिदमात सर अंजाम दे सकती हैं, आपसे रब्ता कैसे किया जाए, क्राइटेरिया क्या है आपका? जी हमारे आप बेसिकली डाउ यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है www.duhs.edu.pk या फिर डॉक्टर की वेबसाइट है www.edoctor.com.net.pk। इन दोनों पे जाके आप रजिस्टर करा सकते हैं। वहाँ हमारे व्हाट्सएप नंबर भी हैं, ऑनलाइन हमारा एक्सेस भी है और हमारी ईमेल भी है।
आप कर सकते हैं। और हमारे करंटली कोर्सेज भी स्टार्ट हो रहे हैं और भी कोर्सेज होते रहते हैं और वी विल बी डेफिनेटली वेरी एक्साइटेड एंड वेरी हैप्पी टू हैव देम विद अस। अब्दुल्ला साहब, आप हमारे साथ ही रहे। डॉक्टर अदिया, आपसे जानना चाहूँगी, जिस तरह आपने काफ़ी गैप के बाद दोबारा शुरू किया, कितने पेशेंट्स हैं जो आपसे राय लेते हैं या आपसे एडवाइस मांगते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, कोरोना के हवाले से भी, फ़लस्तीन के हवाले से भी? क्या कुछ पेशेंट्स ने आपसे कांटेक्ट किया? जी, कोरोना के हवाले से तो हमारी एक हमारा पोर्टल बना हुआ है, उस पर हमें अलॉट होते हैं पेशेंट्स, लेकिन उसके अलावा भी फिर एक्सटेंडेड फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, या उन पेशेंट्स जिनको हम ट्रीट कर चुके हैं उनके कोई रिलेटिव्स हैं, सो दे ऑलवेज टर्न बैक टू अस कि आप हम लोगों को प्लीज़ ट्रीट करें, हम लोगों को ही ट्रीट करें। और इस तरह तो हमारा बहुत अच्छा टर्न आउट है पेशेंट्स का, बहुत अच्छी हमें अप्रिसिएशन मिल रही है। और हमने ये वॉलंटरली किया है ड्यूरिंग कोविड। हम सब डॉक्टर्स ने वॉलंटरली सर्व किया है टू कोविड पेशेंट्स ड्यूरिंग द पेंडेमिक, और अभी तक कर रहे हैं हम। और हमारा बहुत अच्छा टर्न आउट है। हमारी हेल्पलाइन पे ढेरों कॉल्स आती हैं कि जो है ना हमें इस डॉक्टर से कनेक्ट कर दें और उस डॉक्टर से। और फलस्तीन का पे भी करना पड़ता है पेशेंट को? जी, ये वॉलंटियरली है या फिर पेशेंट जो वो पे भी करता है? हमारी कोविड का जी, ये जो कोविड का चल रहा है हमारा, तो ये हमारी वॉलंटरी सर्विस है। ये हम बिल्कुल एज अ वॉलंटियर कर रहे हैं सारी डॉक्टर्स। अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव बीन सर्विंग द नेशन सिंस पास्ट 1.5 year और सो सिंस द पेंडेमिक। तो ये हम कोई चार्ज नहीं लिया हमने। हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है मर्ज किया था सिंध गवर्नमेंट के साथ, और हमने कोविड मॉनिटरिंग की थी, और वो अभी तक चल रहा है पोर्टल, और ये वॉलंटरी सर्विस थी। ठीक है डॉक्टर अब्दुल्ला भट्ट साहब, ये बताइएगा, हम देखते हैं कि जब एक डॉक्टर गैप के बाद वापस आ रहा होता है तो लोगों का शायद उतना एतमाद भी बहाल नहीं हो रहा होता। लोग क्वेश्चन करते हैं कि आप तो इतनी देर जो हैं प्रैक्टिस में नहीं थे। आपने बताया कि आप लोग ई लर्निंग की तरफ भी जा रहे हैं, कोर्सेज भी करवाए जा रहे हैं, सर्टिफिकेशन भी हो रही है, तो वो क्या प्रोसेस है सर्टिफिकेशन का? किस लेवल की सर्टिफिकेशन है? किस तरह इंश्योर किया जाता है कि ये जी सर्टिफिकेशन पर हमें भरोसा भी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? देखें, जब हमने 2016 में शुरू किया था, इनफैक्ट 2017 में शुरू किया था ये प्रोजेक्ट डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज से, तो उस वक्त हमने देखा था कि कई तंजीमें, कई प्राइवेट NGOs आकर मार्केट के अंदर ये कह रहे थे कि जी घर में जो बैठी हुई डॉक्टर है वो बस अपना कंप्यूटर खोले और स्काइप लगा ले या और टेलीफोन उठा ले और इलाज करे लोगों का और हम उनको पैसे देंगे। ये बहुत बड़ी गलती कर रहे थे और इससे बहुत गलत एक इम्पैक्ट क्रिएट हो रहा था। अच्छा। तो फिर डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज को हमने रिक्वेस्ट की और उन्होंने एग्री किया, जिसके बाद हमने बाकायदा कोर्स डिज़ाइन किया और इस कोर्स के ऊपर हमने 5 साल में जो लड़कियां, जो डॉक्टर्स हमारी पढ़ती थी, वो पूरे 5 साल का कोर्स हमने 6 महीने में समो दिया। और इस तरह समोया कि लोग अपने मुख्तलिफ टाइम जोन्स के अंदर, मुख्तलिफ टाइम जोन्स में बैठकर उस कोर्स को करते थे। और हमारा, मैं यहाँ पे मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगा डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज का और अपने प्रोफेसर्स का, जिन्होंने इंतहाई मेहनत, इंतहाई लगन के साथ हमारी इन डॉक्टर्स को सपोर्ट किया। दिन देखा ना रात देखा, इनको सपोर्ट किया। क्योंकि आप देखें, जब आप 27 मुल्कों में बैठे हुए डॉक्टर्स हों, उनको आप हैंडल कर रहे हों, मुख्तलिफ सवालात आते हैं। हमने यहाँ पे इंतहाई जदीद मॉडल जो इस वक्त दुनिया में चल रहा है ऑनलाइन लर्निंग में, जिसको हम फ्लिप क्लास कहते हैं, फ्लिप मॉडल हमने इख्तियार किया, जिसके तहत हमारे लेक्चर्स जो हैं पहले डिलीवर हो जाते थे और डॉक्टर्स को टाइम दिया जाता था कि वो अपने टाइम पे पढ़ें और इस पर रिसर्च करें। उसके बाद वो सवालात पूछती थी, फिर हमारे टीचर्स आके तमाम सवालात के जवाब देते थे। ये करने के बाद फिर दूसरा एक खामी या कमी आ रही थी कि डॉक्टर्स चूँकि इंडस्ट्री से दूर थे तो इनको दवाओं का नहीं पता था, लेटेस्ट मेडिसिन का नहीं पता था, लेटेस्ट फॉर्मुलेशंस का नहीं पता था। फिर डाउ कॉलेज ऑफ फार्मेसी के साथ मिलकर हमने एक 3 महीने का थेरोपेटिक्स और प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग का कोर्स शुरू किया, जिसमें एडवांस लेवल के ऊपर हमारे US से डाउ ग्रेजुएट एसोसिएशन नॉर्थ अमेरिका ने भी हमारी टीम ने साथ दिया और हमें बाकायदा तौर पे इनको नई दवाएं, नए रिसर्च, प्रिस्क्रिप्शन कैसे लिखी जाती है और टेलीमेडिसिन के एनवायरनमेंट में प्रिस्क्रिप्शन कैसे दी जाती है, इसकी ट्रेनिंग दी गई। साथ साथ चूँकि ये ख़वातीन थी, हमारी डॉक्टर्स थी, तो हमारे पास एक बहुत बड़ा इशू था कि ख़वातीन को टेलीफोन पे ख़वातीन कैसे हैंडल करेंगी, ख़ास तौर पे उनके जो पोशीदा अमराज हैं, ख़वातीन के अमराज हैं, प्रेगनेंसी के अमराज हैं, मटर्नल अमराज हैं। तो फिर हमने इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन की टीम से रब्ता कायम किया। उन्होंने अपनी अकेडमी मेडरेट अकेडमी के थ्रू हमारी 3 महीने का एक कोर्स रन किया, जिसके OBGYN और टेली हेल्थ कहते हैं। तो हमारी इन ख़वातीन को ट्रेन किया गया ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी में। तो इस तरह माशाल्लाह हमारे
हमारे तकरीबन इनको 1 साल लगता है पूरे सारे प्रोसेस के अंदर, जब जाके ये ठीक है। इस तरह डॉक्टर होती है। अदिया, और आज जिसका नतीजा डॉक्टर अदिया ने जैसे डॉक्टर बताया, अदिया, ये हमें बताइएगा प्लीज़ आप यहाँ पर कि आप मैसेज क्या देना चाहेंगी वो लेडी डॉक्टर्स जो इस वक्त आना भी चाह रही होती हैं, क्योंकि कोई ऐसी लेडी डॉक्टर नहीं होगी जो अपने पेशे को कंटिन्यू ना करना चाह रही हो। आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी कि उनको इधर आना चाहिए, कैसा प्लेटफॉर्म है, किस तरह वो इसका हिस्सा बन सकती हैं और किस तरह वो जो बचपन का ख्वाब होता है कि मैंने डॉक्टर बन के लोगों की खिदमत करनी है, उसको पूरा कर सकती हैं? जी बिल्कुल, जैसा आपने कहा कि अगर जिसका भी ये ख्वाब होता है बचपन का, तो वो पैशन और वो जज्बा तो कायम रहता है। तो चाहे वो थोड़ा सा गैप भी आ जाए, इट नेवर डाइज, इट्स ऑलवेज देयर। तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हमें बूस्ट देती हैं, हमें एक ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। एंड आई वुड से कि जो भी घर किसी भी वजह से गैप आ गया है कैरियर में अपनी मेडिसिन का, तो प्लीज़ ये हमारा एजुकास्ट प्लेटफॉर्म ज्वाइन करें। यू हैव सो मैनी गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़, आपका रिफ्रेश भी होगी सारी नॉलेज और आप अप टू डेट भी रहेंगी विद वन वर्ल्ड्स टॉप यूनिवर्सिटीज़ के साथ लिंक भी बनेगा आपका। इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस, बट इवेंचुअली अगर आप अपना पैशन और अपना हार्ड वर्क दिखाएंगे तो यू विल बी देयर। हमने नहीं सोचा था 3-4 साल पहले कि हम इस जगह पे आ जाएंगे, तो दैट्स बिकॉज के हार्ड वर्क और पैशन तो अंदर होता ही है ना। तो इट्स जस्ट कि उसको एक स्ट्रीमलाइन, एक रोड मिल जाता है। तो ये एजुकास्ट ने हमें ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है जो इतना ऑर्गेनाइज्ड एंड वेल सपोर्टिव टू वर्ड्स ऑल ई डॉक्टर्स है। मतलब हमें कभी नहीं, इट्स लाइक आवर फैमिली नाउ, तो हमें कभी हेजिटेशन नहीं होती, कोई हमें प्रॉब्लम हो कुछ हो, द ऑर्गेनाइजेशन इज ऑलवेज देयर टू सपोर्ट अस, टू हेल्प अस एंड टू एनकरेज अस इन एवरी वे पॉसिबल। बिल्कुल, बहुत अच्छा बेशक ये प्लेटफॉर्म है एजुकास्ट का। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अदिया, आप हमारे साथ मौजूद थी। डॉक्टर अब साहब बहुत शुक्रिया आपका, आप सब सवेरे पाकिस्तान का हिस्सा बने। अब तो टेली मेडिसिन का दौर है, शायद आप चाहते हैं कि आप डॉक्टर से रब्ता कर सकें और जब घर बैठे हुए आप आराम और फ़लस्तीन में जब ये आप दे रहे होंगे टेली मेडिसिन के थ्रू, उधर जो हालात है हमें पता है, तो जितनी भी तारीफ की जाए इस इनिशिएटिव की वो काम है। बिल्कुल, हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप कहीं मत जाइएगा, स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान।